सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है राजस्थान विषय के ऊपर और राजस्थान के इतिहास में हम चर्चा कर रहे हैं। आज करेंगे मारवाड़ के इतिहास के बारे में। पहले हमने आमेर का इतिहास पढ़ लिया, मेवाड़ का पढ़ लिया, अजमेर का पढ़ लिया, जालोर का पढ़ लिया, रणथंभौर का पढ़ लिया। इन सभी इतिहास के बारे में चर्चा कर ली। अब अपने अगला जो इतिहास में आता है इतिहास, वो आता है मारवाड़ का इतिहास। अब मारवाड़ का इतिहास पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें राजवंश कौन सा आता है, कि मारवाड़ में हमें कौन कौन से राजवंश पढ़ने हैं। तो पहले आता है कि राजवंश कौन सा आता है इसके अंदर, राजवंश, कि राजवंश कौन सा आता है, यह जानकारी होना आवश्यक है। तो मारवाड़ में राजवंश आता है राठौड़। कौन सा आता है कि राठौड़ राजवंश आता है। राठौड़ 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 आ गया राजवंश। अब आता है कि मारवाड़ में कौन कौन से स्थान के हमें राठौड़ राजवंश पढ़ने हैं। तो स्थान की बात करते हैं कि कौन कौन से स्थान के में राठौड़ राजवंश पढ़ने हैं। तो स्थान आ गया सबसे पहले जोधपुर। कौन सा आ गया, जोधपुर, कि एक तो हमें जोधपुर का राठौड़ राजवंश पढ़ना है। जोधपुर के अलावा कौन से पढ़ने हैं, जोधपुर के अलावा हमें पढ़ना है बीकानेर का। कहाँ का, बीकानेर, बीकानेर का पढ़ना है जोधपुर के अलावा। और बीकानेर के बाद में हमें पढ़ना है किशनगढ़ का। किसका पढ़ना है, किशनगढ़। किशनगढ़ का तो लगभग 10-15 मिनट की क्लास होगी और किशनगढ़ का छोटा सा इतिहास है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। जोधपुर की बात करेंगे, बीकानेर की करेंगे, किशनगढ़ की बात करेंगे। अब जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर का इतिहास पढ़ेंगे हम। तो जोधपुर का पहले पता होना चाहिए कि हमें स्थापना कब हुई और किसने की। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई जोधपुर की स्थापना कब हुई। एक बार सभी एग्जाम में पूछी गई है स्थापना को लेकर, भाई कब किसकी स्थापना हुई है। अब आगामी परीक्षा के लिए स्थान पूछा जा सकता है कि कौन से स्थान पर स्थापना हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर की जो स्थापना होती है, स्थापना, जोधपुर की स्थापना होती है 1459 को। कब होती है, 1459 को होती है जोधपुर की स्थापना। और कौन करता है स्थापना, स्थापना की थी राव जोधा ने। किसने की, राव जोधा ने। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। अब आता है स्थान को लेकर के, कौन से स्थान पर की थी, कौन से स्थान पे की थी। चिड़िया टूक पहाड़ी के दो जो जोधपुर दुर्ग की स्थापना होती है, या पंचेतिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, पंचेतिया, पंचेतिया पहाड़ी, पंचेतिया पहाड़ी पर की गई है। यह हो गई जोधपुर के बारे में जानकारी कि जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 में, राव जोधा ने की थी पंचेतिया पहाड़ी पर। जोधपुर की हो गई। अब आगे आता है बीकानेर, कि भाई बीकानेर की स्थापना किसने की। तो बीकानेर को लेकर दो मत आते हैं। पहला आता है कि कहीं कहीं लिखा मिलता है कि बीकानेर की स्थापना 1465 में की गई है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में मिलता है कि 1488 में की गई है। दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला आता है कि बीकानेर राज्य की स्थापना, बीकानेर राज्य की स्थापना। और दूसरा आता है बीकानेर शहर की स्थापना, शहर की स्थापना। बीकानेर राज्य में हम लिख सकते हैं कि बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना। किसकी स्थापना, कि बीकानेर में जो राठौड़ वंश है, राठौड़, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना बीकानेर में हो गई। कि राठौड़ वंश की स्थापना किसने की और कब की। तो राठौड़ वंश की स्थापना हो गई 1465 में। कब हो गई, 1465 में की थी। किसने की थी, राव बीका ने की थी। ठीक। अब आती है बीकानेर शहर की स्थापना कब की गई। बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी 1488 को, 1488 को की थी। कब की गई थी, आखा तीज के दिन की गई। किस दिन, आखा तीज, आखा तीज, आखा तीज के दिन की गई थी। और किसने की, इन दोनों की थी राव बीका ने, राव बीका ने, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। अब स्थान की बात आती है कि कौन से स्थान पर बीकानेर की स्थापना की गई थी। कि जो बीकानेर आता है इसकी स्थापना कौन से स्थान पर की गई है। तो स्थान आता है कोडम देसर स्थान। कौन सा स्थान, कोडम देसर, कोडम देसर स्थान पर की थी बीकानेर की स्थापना। अब आता है किशनगढ़। अब किशनगढ़ के बारे में लिखते हैं। यहां तक की जानकारी सबके समझ में आ गई होगी। अब आता है कि किशनगढ़ की स्थापना, कि किशनगढ़ की स्थापना किसने की। तो किशनगढ़ की स्थापना की बात करते हैं कि स्थापना किसने की। किशनगढ़ की स्थापना की मोटा राजा उदय सिंह। इन स्थूल के समान पेट होने के कारण उसे मोटा राजा कहा गया है। और मोटा राजा का 5वां पुत्र आता है किशन सिंह। कौन सा पुत्र आता है, कि किशन सिंह आता है, किशन सिंह।
किशन सिंह, कि किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की। कब की? 1609 में। कब की? 1609 में की थी किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना। और कौन से स्थान पे की थी? स्थान याद रखना है आपके बारे में, स्थान कि कौन से स्थान पे की थी। स्थान का नाम आता है गुंदोलाज स्थान, गुंदोलाज स्थान पर किशनगढ़ की स्थापना की। यह तो हो गई स्थापना को लेकर कि जोधपुर की कब हुई, बीकानेर की कब हुई, किशनगढ़ की कब हुई। अब आता है कि जो मारवाड़ में जो राठौड़ राजवंश आता है, कि राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति से लेकर कौन से सिद्धांत आते हैं, कि किसने कैसे कहा है कि उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में परिचर्चा करते हैं। अब आता है कि राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति से संबंधित मत कौन सा थे? उत्पत्ति कि राठौड़ वंश की उत्पत्ति, राठौड़ वंश की जो उत्पत्ति से संबंधित जो मत आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, उत्पत्ति से संबंधित। अब उत्पत्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा मत आता है? ठीक, सबसे पहले मत पढ़ेंगे हम गोपीनाथ शर्मा का। किसका? गोपीनाथ शर्मा का, कि गोपीनाथ शर्मा अपना मत अलग ही रखते हैं, सबसे अलग ही रखते हैं गोपीनाथ शर्मा। तो बात करते हैं गोपीनाथ शर्मा की। गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा? पूरा विश्व जानता है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा तो अलग ही बताते हैं कि इन्होंने बताया कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है वो तो 21 जून को हुआ है 1576, 21 जून 1576 का हुआ है। इन्होंने अलग ही मत दे दिया और कहा कि 18 जून को तो सेना मैदान में आई थी और युद्ध तो 21 जून को हुआ था। तो इनके मतों के बारे में चर्चा करते हैं उन्होंने कि गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा है राठौड़ की उत्पत्ति के बारे में। कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ वंश की स्थापना, कि मारवाड़ में जो राठौड़ वंश है, कि राठौड़ वंश की स्थापना दक्षिणी भारत का राजवंश राष्ट्रकूट से हुई है। किससे हुई है? राष्ट्रकूट से मानी गई है, मानी जाती है। ये मानते हैं अपने गोपीनाथ शर्मा कि जो राठौड़ राजवंश है इनकी उत्पत्ति तो दक्षिणी भारत का एक राजवंश आता है राष्ट्रकूट, उससे मानते हैं। अगला मत क्या आता है? अगला एक ग्रंथ आता है, एक ग्रंथ का नाम आता है राज रत्नाकर आता है। एक का आता है भाट साहित्यकार क्या बताते हैं? भाट साहित्यकार राज रत्नाकर और भाट साहित्यकार बताते हैं कि जो राठौड़ है, मारवाड़ के जो राठौड़ है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इनकी उत्पत्ति मानते हैं कि ये तो वो आता है हिंडोन करौली का शासक हिरण्यकश्यप की संतान थे। कि राठौड़ तो जो हिरण्यकश्यप की संतान थी। किसकी संतान थी? हिरण्यकश्यप की संतान। हिरण्यकश्यप कौन है? हिंडोल करौली का शासक है। इसकी बहन का नाम है होलिका, जिसका दहन करते वो होलिका, और पुत्र का नाम है प्रहलाद। क्या नाम है? प्रहलाद। के उनकी संतान है राठौड़। तो ये हो गए दो मत, एक तो गोपीनाथ शर्मा का और एक हो गया राज रत्नाकर और भाट साहित्यकारों का। अब आगे का मत क्या था उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब आगे का मत क्या आता है? आगे का आता है कि यदि राठौड़ों को स्वयं से पूछा जाए, यानी स्वयं उनके ग्रंथों से जानकारी ले कि भाई राठौड़ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो राठौड़ स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं कि भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। अब भगवान राम के वंश कुश के वंशज मानते हैं तो बताओ कि राठौड़ सूर्यवंशी हुए या चंद्रवंशी हुए। तो भगवान राम आ गए तो भगवान राम तो सूर्यवंशी है, तो राठौड़ भी क्या हुए? सूर्यवंशी हुए। ये हो गए राठौड़। अब अगला मत क्या आता है
कि राठौड़ शब्द की उत्पत्ति, राठौड़ शब्द की उत्पत्ति बदायूं शाखा से, किस शाखा से उत्पत्ति? बदायूं शाखा से है। बदायूं शाखा से कौन बताता है? किसने कहा था कि राठौड़ शब्द की उत्पत्ति तो बदायूं शाखा से है? तो इस मत का प्रतिपादन किसने किया? इस मत का प्रतिपादन किसने किया? इस मत का प्रतिपादन किया था हार्नोली ने कहा था कि ये तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति है, जो राठौड़ है ये तो बदायूं शाखा से है, तथा इसका जो साथ दिया था, इसका जो समर्थन किसने किया? इस मत का समर्थन किया था G.H. ओझा ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका समर्थन किया था कि गौरीशंकर ओझा कहता है कि 100% सत्य कही है हार्नोली ने कि इनकी उत्पत्ति तो बदायूं शाखा से हुई है। अब इनके बाद में जो अगला मत आता है वो आता है कर्नल जेम्स टोड का, जो सबसे सत्य मत 100% सत्य है वो आता है कर्नल जेम्स टोड का। और कर्नल जेम्स टोड के बाद में थोड़ा बहुत को सत्य मिलता है तो वो ओझा जी के बारे में ही मिलता है। अब अगला मत आता है कर्नल जेम्स टोड का। किसका आता है? कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड का यानी घोड़े वाले बाबा का क्या मत आता है? तो टोड साहब कहते हैं कि जो राठौड़ शब्द की मारवाड़ में राठौड़ों की शब्द की उत्पत्ति हुई है वो तो रावसिया ने की है, कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना, कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना, जो राठौड़ राजवंश है इसकी स्थापना तो रावसिया ने की है। किसने की है? रावसिया, कि रावसिया ने की है राठौड़ वंश की स्थापना। तो रावसिया है वो आता है कि कन्नौज का शासक जयचंद गहड़वाल, कन्नौज का शासक आ गया जयचंद गहड़वाल का जो पुत्र आता है, पुत्र का नाम आ गया सेतुराम। कौन सा राम? सेतुराम। और सेतुराम का पुत्र आ गया रावसिया। कौन आ गया? कि रावसिया आ गया। ये हो गया जयचंद गहड़वाल का पुत्र सेतुराम और सेतुराम का पुत्र आ गया रावसिया। और इसी रावसिया ने मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना की। अब आता है कि जो जयचंद गहड़वाल बताते हैं कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना जयचंद गहड़वाल के पुत्र सेतुराम के पुत्र रावसिया ने की। इसका जो मत आता है कि इस मत का प्रतिपादन किसने किया? किसने कहा कि जयचंद गहड़वाल के वंशज है और ये सूर्यवंशी है? जो राठौड़ है जयचंद गहड़वाल के वंशज है और सूर्यवंशी है, ये किसने कहा? इस मत का प्रतिपादन किया था नैनचंद्र सूरी ने। किसने किया? नैनचंद्र सूरी ने किया था। यह हो गई कर्नल जेम्स टोड के बारे में जानकारी। अब जो मानचित्र के माध्यम से चर्चा करते हैं तो ये हो गया राजस्थान। यदि इसके पूंछ लगाते हैं तो ये बन गया पतंग। तो राजस्थान की आकृति हो गई पतंगाकार। पूंछ नहीं लगाना हमें अभी। राजस्थान की आकृति कैसी है? पहला क्वेश्चन आता है कि आकृति, कि राजस्थान की आकृति हो गई पतंगाकार हो गई और विषम कोणीय चतुर्भुज हो गई। कैसी हो गई? विषम कोणीय चतुर्भुज हो गई। ये किसने कहा था? ये कहा था T.H. हेंडले ने कहा था। ये सामान्य जानकारी है। अब बात करते हैं, ये तो राजस्थान की आकृति हो गई। हमें आकृति भी नहीं पढ़ना, हमें ज्योग्राफी में पढ़ना है आकृति से भी। अब आता है कि यहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में आ गया कन्नौज और कन्नौज का शासक आ गया जयचंद गहड़वाल आ गया। और जयचंद गहड़वाल का पुत्र आ गया सेतुराम। पुत्र कौन है? पुत्र का नाम है सेतुराम आ गया।
और इसी सेतुराम का पुत्र आ गया राव सिंहा। राव सिंहा आ गया। ठीक है, यहां तक की जानकारी सबके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, जयचंद गढ़वाल पे आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। किसने किया? गौरी ने आक्रमण किया। गौरी ने आक्रमण कर दिया कन्नौज पर, जयचंद गढ़वाल पर, और जयचंद गढ़वाल के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया बुरी तरह से। तो सेतुराम और राव सिंहा आते हैं यहाँ, राजस्थान में प्रवेश करते हैं। तो राजस्थान में आते ही ये राव सिंहा आता है पुष्कर नामक स्थान पर। किस स्थान पर? यह आता है पुष्कर अजमेर में आता है। राव सिंहा आता है पुष्कर अजमेर में। जैसे ही पता चलता है, जैसे यहाँ पाली के ब्राह्मणों को, यानी मान लीजिए यहाँ पाली है, तो पाली के ब्राह्मणों को जैसे ही पता चलता है, यानी पाली के ब्राह्मण हो गए पालीवाल। कौन हो गए? पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल कि पाली के होने के कारण पालीवाल ब्राह्मण हो गए। पालीवाल ब्राह्मणों को जैसे ही पता चलता है कि राव सिंहा पुष्कर आया है, तो पाली के कुछ ब्राह्मण आते हैं यहाँ पुष्कर में, मुलाकात करते हैं राव सिंहा से और अपनी परिचर्चा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पाली के आसपास मुस्लिम आक्रांताएं और तुर्की आक्रमणकारियों ने हमें बड़ा परेशान कर रखा है, इनसे आप हमें मुक्ति दिला दो। हमें पता है कि आपके दादा जो जयचंद गढ़वाल और पिता सेतुराम है वे बड़े बहादुर थे, आप भी क्या बहादुर हो क्या? तो राव सिंहा ने कहा कि बहादुर के किसे छोड़ो, आप मुझे काम बताओ, काम क्या करना है? कि काम यही है कि इनसे हमें मुक्ति दिला दो और जो चाहे वो ले लो। तो राव सिंहा तो यही चाहता था कि मैं यहाँ मारवाड़ में, यहाँ जो पाली का क्षेत्र है, यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित करूं, कि मैं भी अपनी अलग से सत्ता स्थापित करूं यहाँ। तो राव सिंहा आता है यहाँ पाली आकर पाली में जो तुर्की आक्रमणकारी और मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको कर दिया नष्ट, यानी उनको भगा दिया यहाँ से। और खुद यहाँ पाली में 1273, कहीं तो 1237 मिलता है और कहीं 1273 मिलता है। 1273 में राठौड़ वंश की स्थापना कर देता है पाली में। कौन कर देता है? राव सिंहा कर देता है। अब लिख लेते हैं राव सिंहा के बारे में। प्रारंभिक राजधानी कहां बनाई, क्या स्थापित किया? मारवाड़ में राठौड़ वंश कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना 1237 में मिलता है और 1273 भी मिलता है। 1233 या 1273 में राव सिंहा ने की, यानी सिंहा ने स्थापना कर दी। तो सिंहा को आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाएगा मारवाड़ में, कि इसी को आदि पुरुष कहते हैं। आदि पुरुष राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष कहा जाता है, मूल पुरुष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राव सिंहा को आदि पुरुष मूल पुरुष कहा जाता है। अब आ गया मारवाड़ में जो राठौड़ वंश है, तो राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है? कुलदेवी कि राठौड़ वंश की कुलदेवी हो गई नागनेच्या माता कह दो, या नागनेच्या माता कह दो, या चक्रेश्वरी माता कह दो, चक्रेश्वरी कह दो, या राणेश्वरी माता कह दो, एक ही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं तो नागनेच्या माता है, इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर, प्रमुख मंदिर कहाँ है? इनका प्रमुख मंदिर हो गया नागनेच्या माता का, या नागनेची माता का जो प्रमुख मंदिर है वो हो गया नगाना गांव बाड़मेर में। कहाँ हो गया? नगाना गांव बाड़मेर में। बाड़मेर में हो गया इनका प्रमुख मंदिर। जो ये मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? कि मंदिर का निर्माण करवाया था राव दुहड़ ने। किसने करवाया? राव दुहड़ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तथा नागनेची माता का जो वर्तमान का मंदिर कहाँ है? जो अभी वर्तमान में मंदिर है वो कहाँ है? वर्तमान मंदिर
कि वर्तमान में मंदिर है जो नागनेची माता का, वो कहाँ है? वो है मेहरानगढ़ जोधपुर में। मेहरानगढ़ और जिला जोधपुर में है। और मेहरानगढ़ जोधपुर में इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? तो यह कराया था राव जोधा ने। किसने करवाया? राव जोधा ने इस मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। बात कर रहे हैं मारवाड़ में राठौड़ वंश की, तो 1237 से या 1273 मिलता है कई जगह। तो रावसिया ने स्थापना की थी। इस कारण रावसिया को आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। और इनकी कुलदेवी आती है नागनेची माता या चक्रेश्वरी माता, जिसके मंदिर कहाँ है? इनका प्रमुख मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में है। निर्माण करवाया था राव दुअड़ ने। और वर्तमान मंदिर की बात करते हैं तो मेहरानगढ़ आता है जोधपुर में, और इसका पूर्ण निर्माण कराया था राव जोधा ने। यह हो गई मारवाड़ के इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी रावसिया के बारे में। अब अगली आते हैं तो इनकी आराध्य देवी कौन है, यहां तक की जानकारी सबके समझ में आ गई होगी। अब आगे आती है कि राठौड़ों की जो आराध्य देवी कौन है? आराध्य देवी राठौड़ों की आराध्य देवी कौन है? तो आराध्य देवी हो गई चामुंडा माता। कौन सी माता? चामुंडा माता। राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता हो गई। और चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? मंदिर हो गया मेहरानगढ़ जोधपुर में हो गया। और इसका निर्माण किसने करवाया मंदिर का? तो निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया? राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। और मंदिरों के बारे में, माता के बारे में आर्ट एंड कल्चर में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ तो मेन जानकारी है वही दे रहे हैं कि चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है, यानी विस्तार से तो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक की जानकारी सबके आज की क्लास को करते हैं यही विराम। आगे की क्लास करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद।